आए बोले भैया मैंने बहुत सुंदर स्थान देखा है। कहें कहाँ? कहें कि यहाँ से छोड़ करके हम सब कहाँ चले? वृंदावन। बता रहे हैं कैसा स्थान है कि वनम वृंदावनम नाम कौसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बहुत सुंदर स्थान है भैया वृंदावन। कि प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव के रसीले जन निराश नहीं होंगे अब कामना के पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि चादर चिंतामणि जरित चारु चादर बिछाई जहां भांति प्रतिभांति पुंज पुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन धाम की। तो सबको लेकर के नंद बाबा कहाँ चल रहे हैं? वृंदावन। तो आइए हम सभी वृंदावन की तरफ चलें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन धाम की। कि वृंदावन धाम कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे
मत समझो गुड़ का चीला, यह वृंदावन की लीला। मत समझो गुड़ का चीला, यह वृंदावन की लीला। ना समझो गुड़ का चीला, यह वृंदावन की लीला। ना समझो गुड़ की लीला। या मेरे से मुनि गए हार, गटे जाना गुंडा रे। या मेरे से मुनि गए हार, गटे जाना तेरा रे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम की वृंदावन में आयो, तेरी राधा नाम गायो। तो वृंदावन में आयो, तेरी राधा नाम गायो। वृंदावन में आयो, तेरी राधा नाम गायो। वृंदावन में आयो, जो राधा नाम गायो। तेरे जीवन को स्वीकार, बटे जा राधे। तेरे जीवन को स्वीकार, बटे जा राधे। बटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। बटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, बटे जा राधे राधे। अलबेली सरकार, बटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, बटे जा राधे। वृंदावन धाम पार, बटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, बटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, बटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की, भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान सबको लेकर के वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भगवान ने अनेक प्रकार के असुरों का उद्धार किया, राक्षसों का उद्धार किया। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर इत्यादि का उद्धार किया। भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, अघासुर वध की कथा ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद बताई थी अपने घर। 1 वर्ष बाद बताई थी। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं सुखाचार्य जी से, सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं महाराज बताइए ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जिससे 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने अघासुर वध की कथा बताई। 1 साल बाद क्यों बताई? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों बछड़ों का अपहरण कर लिया था और 1 साल बाद जब वो अपने अपने घर पर पहुंचे तब जाकर के सारी कथा बताए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ग्वाल
ग्वाल बालों को संग में लेकर के भगवान यमुना जी के तट पर आए और वहां पर आकर के भगवान बड़ी दिव्य लीला किए हैं। भगवान अपना पीताम्बर कमर में बांधे हैं और बंसी को एक तरफ भगवान बंसी को रखे और एक तरफ श्रृंगी को, और चारों तरफ ग्वाल बालों को बैठा लिया और सबके साथ भगवान ग्वाल बाल आए गाय चराने के लिए, बछड़े को लेकर के आए। तो भगवान बोले भैया सुबह से चलेंगे, शाम को आएंगे तो दोपहर का भोजन साथ में लेकर के चलेंगे। सब ग्वाल बाल दोपहर का भोजन लेकर के चले। भगवान मध्य में विराजमान हो गए, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए और भगवान करपात्री बने। सब ग्वाल बालों से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के अपने हाथ पे रख करके प्रत्येक अंगुलियों में अचार लेकर के, नींबू का अचार, आम का अचार, यदि जो अचार उपलब्ध था उसको प्रत्येक अंगुलियों में फंसा करके भगवान करपात्री बने। बाएं हाथ में भोजन लेकर के दाहिने हाथ से करपात्री बने भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी दिव्य शोभा हो रही है। और भगवान कहते हैं ग्वाल बालों से भैया थोड़ा बहुत हमको भी खिलाओ। ग्वाल बाल में से एक लड्डू लेकर के आया था एक ग्वाल। बोली भगवान की भैया लड्डू हमको खिलाओ। तो ग्वाल बोला कन्हैया एक ही लड्डू है, तो कहें आधा तुम खा लो आधा हम। भगवान कहते भेज लो, अच्छा आधा ही लड्डू खिला दो। तो आधा लड्डू खुद वह ग्वाल खा ले रहा है और आधा लड्डू भगवान को दे रहा है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि देखो भैया ये कैसा भगवान है जो अपने ग्वाल बालों के जूठे को खा रहा है। कैसा भगवान है ये, उच्छिष्ट को खा रहा है, कैसा भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा लिया जाए और ब्रह्मा जी आए यमुना जी के तट पर। जितने ग्वाल बाल थे सबके बछड़ों को ग्वाल बाल सहित सबका हरण करके लेके चले गए ब्रह्मलोक में। इधर भगवान जब देखे तो कोई बछड़े नहीं दिखाई पड़े। तो भगवान जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, उतना रूप धारण कर लिए भगवान। कई दिन बीत गया। इधर ब्रह्मा जी को लगा कि चले देखें क्या हो रहा है वहां पर कैसे। तो जब आकर के देख रहे हैं तो वही ग्वाल बाल जिनको ब्रह्मलोक में सुला करके आए थे वही ग्वाल बाल यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तुरंत पहुंच गए ब्रह्मलोक में फिर कि महाराज देखें वहां से यहाँ क्यों चले आए। सब गए देखे तो वहीं पर सब ग्वाल बाल थे। और भगवान आकर के ब्रह्मदेव भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़ेगी, महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपकी परीक्षा लेकर के बड़ी गलती कर दी। सब ग्वाल बालों को वापस किए भगवान ब्रह्मदेव नारायण को और भगवान की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि नौमीड्यते भवपुषे तडिदं वराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यासृजे कवलवेत्र विशाल वेणु औ लक्ष्मण श्री मृदुपते पशुपांग जाय। ब्रह्मदेव भगवान को पशुपांग जाय, पशुपः शिवः पशुपतिनाथ, भगवान को पशुपः शिवः कर करके प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप अवतार लेकर के आए हैं और जो यहाँ आपका शरीर है ये आप अपनी इच्छा से आए हैं और हम सब के शरीर में और भगवान के शरीर में एक अंतर है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका शरीर किससे? 5 महाभूत तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 महाभूतों से मिलकर के बना है। लेकिन भगवान का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की देह जो है वह चिदानंद स्वरूप है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपका अवतार हो, आप अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। देखिए आजकल हम और आप क्या करते हैं, किसी का जन्मदिन आ जाएगा
तो पहले ही लिख देंगे कि आपको अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सबसे गलत बात है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अवतार किसका होता है? केवल भगवान का होता है। अवतरण अर्थात उतरना। इसलिए हमको आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि आपके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अवतरण अवतार केवल भगवान का होता है, व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यही लिखना चाहिए। बताइए, जैसे कुआं है और कुएं में एक व्यक्ति गिर गया और दूसरा उसको बचाने के लिए जब गया, रस्सी के सहारे उतरा उसमें, तो जो सक्षम है, जो समझदार है, वो तो कहेगा कि गए हैं बचाने के लिए, और जो नहीं समझदार है वो कहेंगे कि अरे दो लोग कुएं में गिर पड़े। एक उसको जबकि बचाने के लिए गया है, उतरा है, लेकिन जो नहीं समझदार है कहेंगे या दो लोग कुएं में गिर पड़े, गिर गए। हम सब संसार में गिरते हैं, जीव संसार में गिरता है, भगवान अवतार लेते हैं। अवतार केवल भगवान का होता है। भगवान नाम रूप की रस्सी लेकर के, भगवान का जो नाम है उस नाम की रस्सी लेकर के हम सब इस भवसागर से पार होते हैं। इसलिए हम सबका अवतार नहीं होता, जन्म होता है, जीव जन्म लेता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति की है ब्रह्मदेव भगवान की, लेकिन कह रहे हैं ब्रह्मा जी की व्यक्ति तीन बातों का ध्यान रखे तो वह जीते जी मुक्त हो सकता है। कौन कौन सी तीन बातें हैं? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मालो अवभुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भेर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भात। कि आपकी कृपा की अच्छी तरह से वह क्या करे, समझे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, समीक्षा करे अच्छी तरह से, और हमने जो कर्म किया है उसका फल हमको यहीं पर मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। जीवन में जब दुख आए तो समझ में आना चाहिए कि जो हमारे पाप हैं वो कट रहे हैं, और जब सुख आए तो समझ में आना चाहिए कि हमारे ऊपर जो पाप हैं वो लद रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं। मनुष्य क्या करता है? भगवान गीता में कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेस्तु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने जब आपको जन्म दिया है तो सब कुछ वही देगा। क्यों? भगवान कहते हैं, संत ने कहा है ना कि जब दांतन थे तब दूध दिए। जब हमको दांत नहीं था तो भगवान दूध दिए थे हमको, और जब दांत दिए तो है अन्न भी नहीं है। जब दांत दिए हैं भगवान तो अन्न देंगे। और जल में थल में पशु पक्षिन के, जो जल में है पशु पक्षी जीव जो जल में है, जल में थल में पशु पक्षिन के, और तिनकी सुधि ले तो तेरी ही नहीं है। और काहे के सोच करे मन मूर्ख, और सोच करे कछु हाथ नहीं है। परेशान होने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कुछ हाथ आने वाला नहीं है व्यक्ति के पास। क्यों? जो कमाए हो सब यहीं रख जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। अंत में क्या जाएगा आपके साथ? जो भगवान की पूजा किए रहोगे, भगवान का ध्यान किए रहोगे, जप किए रहोगे, जो अच्छे कार्य किए रहोगे, यही जाएगा आपके साथ में। अंत में कुछ जाने वाला नहीं है। क्यों? लास्ट में अगर जाएंगे तो क्या धन लेकर के चले जाएंगे यहाँ से? क्या कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए तो हाथ पसारे जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से जाने के बाद।
अगर बहुत नसीब में होगा तो कफन मिल जाएगा, सफेद कपड़ा मिल जाएगा, बाकी वो भी बड़े नसीब से मिलता है महाराज। बहुत पुत्र होगा, बहुत अच्छा होगा तो पिंडदान दे देगा, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ इस धराधाम पे रह जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नशा होगा। बड़ा सुंदर भजन। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नशा होगा। हाय हाय तेरे जाओ सभी रह जाए। दो गज़ल कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज़ल कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नशा होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नशा होगा। दो गज़ल कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज़ल कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब यहाँ से आदमी शरीर को छोड़ के चला जाता है तो ये समाज वाले जो प्रक्रिया करते हैं उसी के बारे में दर्शाया गया है।
दूसरी क्या चुन चुन के लड़ियों रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लड़ियों रख दे तेरे बदन को, और झट ले जाए महक तेरे कफन को, आकर झट ले जाए महक तेरे कफन को। देखिए बच्चे तो किसी के 4 पुत्र हैं, किसी के 2 पुत्र हैं, लेकिन कोई कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है। जो आपको अपने देता उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तन को जो आप देगा बेटा वो पास होगा, तो गगन कफन का टुकड़ा तेरा दीवार होगा, तो गगन कफन का टुकड़ा तेरा दीवार होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गगन कफन टुकड़ा तेरा दीवार होगा। माटी से मिले माटी, सब मिल के खाक होगी, सोने सी तेरी काया सब जल के राख होगी। दुनिया से घर महल बनवा लो, लेकिन रहना वही जगह पे। दुनिया से घर लेना मरघट में पार होगा, तू गगन कफन टुकड़ा तेरा दीवार होगा, तू गगन कफन टुकड़ा तेरा दीवार होगा। जाएगा जब यहाँ कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तू गगन कफन टुकड़ा तेरा दीवार होगा, तू गगन कफन टुकड़ा तेरा दीवार होगा। पीले राम नाम प्याला फिरता है क्यों मारा मारा, पीले राम नाम प्याला फिरता है क्यों मारा मारा। इस जग में तेरा बदले कोई नहीं तुम्हारा, लौटा ले राम नाम भव से तू पार होगा, तो गगन कफन
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जाते समय कुछ नहीं बचने वाला है महाराज, ये सोचे कि लेके चले जाओ तो कुछ जाने वाला साथ में नहीं है। इसलिए जब भगवान दुख दें तो समझना चाहिए क्या कि हमारे पाप कट रहे, और जब सुख दें तो समझना चाहिए जितने हमारे ऊपर पाप लद रहा है, बढ़ रहा है। जब जीवन में दुख आए तब यही समझे कि हमारे पाप कट रहे हैं, और जब सुख आए तो पाप बढ़ रहे हैं, संचित हो रहे हैं। इसलिए हम सबको खूब केवल भगवान का भजन करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। जितना पुण्य कार्य हो सके उतना पुण्य कार्य करना चाहिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना है कि वाणी मन हमारा शरीर जो हो वह सदैव भगवान का गुणानुवाद करता रहे। इसके अलावा प्रभु और कुछ हमको चाहिए नहीं। बड़ा सुंदर स्तुति किए हैं भगवान ब्रह्मा जी नारायण की, लेकिन जल्दीबाजी इतनी थी ब्रह्मदेव को कि वो क्या किए कि 3 ही परिक्रमा करके चले गए। जबकि भगवान नारायण की कितनी परिक्रमा होती है? 4 परिक्रमा। विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती है, शिव जी की आधी प्रदक्षिणा, और देवी जी की 1 परिक्रमा, और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा, और गणेश जी की 3 परिक्रमा। तो ब्रह्मा जी क्या किए? नारायण की 4 परिक्रमा होनी चाहिए तो 3 ही परिक्रमा करके चले गए, 1 परिक्रमा नहीं की। इतनी हड़बड़ी में थे ब्रह्मा जी। तो संत जन कहते हैं कि ब्रह्मा जी कलयुग में उसी का प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा जी कलयुग में, वर्तमान में कलयुग में नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, और इन्होंने भक्तमाल की रचना की। तब जाकर के भगवान इन पर प्रसन्न हुए। तब भगवान ब्रह्मदेव पर प्रसन्न हुए, इन पर कृपा करी। अब एक दिन भगवान ने विचार किया कि यमुना का जल दूषित हो रहा था। क्यों दूषित हो रहा था? उसमें कालिया नाग था, विषैला नाग था, तो जल पूरा दूषित हो गया था, काला पड़ गया था। और यमुना का जल जो गाय जो पशु पीते वो तुरंत मर जाते। तो भगवान सोचे कि कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा इसका, और जब तक हमारे साथ में बलदाऊ भैया हैं तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शेषावतार, और कालिया नाग क्या है? इन्हीं के बिरादरी का है। तो अगर इनके सामने मैं कालिया नाग को मारूंगा तो ये अपने बिरादरी का पक्ष लेंगे। इसलिए जब ये ना रहे साथ में तब कालिया नाग का उद्धार हो सकता है। तो एक दिन भगवान मन ही मन सोच रहे थे कि उसी समय बलराम जी भैया ने खूब बड़ा पुरुषार्थ दिखाया और एक गधे को मार दिया। इधर भगवान आए, यशोदा मैया को बता रहे हैं कि मैया आज बलराम जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अब बलराम जी भी गदगद हो गए कि भैया आज तक तो हमारी प्रशंसा कोई नहीं किया था, आज कोई प्रशंसा कर रहा है। बाद में भगवान बोले कि भैया बहुत बड़ा काम किया लेकिन इन्होंने गधे को मार दिया। अब बलराम जी क्रोधित हो गए। देखो भैया पहले तो खूब प्रशंसा किया और बाद में कि छोटे से गधे को मारूंगा। बलराम जी बोले कि कन्हैया मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। भगवान बोले भैया बस मैं यही तो चाहता था कि आप हमारे साथ मत चलो और मैं जाकर के कालिया का उद्धार करूं। और भगवान
दाऊ भैया नहीं आए, भगवान यमुना जी के तट पर आए और कंदुक क्रीड़ा खेल रहे। कंदुक क्रीड़ा करते हुए जो गेंद थी वह सरोवर में जाकर के गिर पड़ी। कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णः कृष्णाहिना विभुः और तस्य विशुद्धिमन्वीक्षन् सर्वं समुद्वासयत्। भगवान आए और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके कालिया दह में छलांग लगा दिए। कालिया दह में भगवान छलांग लगा दिया। जैसे ही भगवान ने कालिया दह में छलांग लगाई कि मानो कालिया दह में ज्वार भाटा आ गया। और नाग पत्नियों ने जब देखा कि भगवान आ गए तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही, स्तुति कर रही हैं कि प्रभु आप यहाँ पर कैसे आ गए? अभी हमारे स्वामी जब उठेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। और अभी आप इतने समय हो गए और सरोवर का जल इतना भी फैला है कि आप अभी तक जीवित कैसे हैं प्रभु? देखिए हमारे स्वामी जगे ना, इसके पहले आप यहाँ से चले जाइए। भगवान कहते हैं कि जगा दो अपने स्वामी को, हम तुम्हारे स्वामी से ही मिलने आए हैं। और इतने में कालिया नाग जग गया और उसने भगवान को नाग पास में बांध लिया, चारों तरफ से फंस लिया। अब भगवान को जैसे ही नाग पास में बांधा, ब्रजवासी सब व्याकुल हो गए, भैया कन्हैया कब के गए हैं, अभी तक आए नहीं। और इधर भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर मैं बाहर नहीं गया तो सब ब्रजवासी जो हैं सब छलांग लगा देंगे यमुना में। इसलिए भगवान अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किए। जैसे ही जो नागपाश से बांधा था कालिया ने, जैसे ही हल्की सी ढीली हुई रस्सी से भगवान छलांग लगा करके कालिया नाग के फन पर आकर के खड़े हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के भगवान दिव्य नृत्य कर रहे हैं। और भगवान ऐसा नृत्य किए कि नृत्य करते करते कालिया नाग के 108 फन थे, सबके फन रक्त रंजित हो गए, सबसे खून आने लगा। ऐसे भगवान नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। बोल कालिया नाग मर्दन भगवान की। तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी। बम 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 भग भग बम 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 आनंद कर बिम 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 कर नाग बुहारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे सत नम 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 नारचम मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे विविध विद्याधर गम 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 जीव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 लगन चम 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 चरण पर हयो काली, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी।
कालिया नाग के ऊपर दिव्य नृत्य कर रहे हैं और इधर